हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 अध्याय 4 ऊष्मा में बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं, ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, या ऊष्मा जिसमें गर्माहट अनुभव होती है, या ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित होती है, या नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऊनी वस्त्र किन रेशों से बनाए जाते हैं। नंबर 1 जांतव, नंबर 2 पादप, नंबर 3 कीटाणु, या नंबर 4 कीट पतंगे। तो ऊनी वस्त्र किन से बनाए जाते हैं, जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूती वस्त्र किन रेशों से बनाए जाते हैं। नंबर 1 पादप, नंबर 2 जांतव, नंबर 3 कीटाणु, या नंबर 4 जीवाणु। तो जो सूती वस्त्र हो किन से बनाए जाते हैं, पादप, जैसे कपास वगैरह से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं। नंबर 1 ऊनी वस्त्र, नंबर 2 हल्के वस्त्र, या नंबर 3 सूती वस्त्र, या नंबर 4 रेशमी वस्त्र। तो सर्दियों में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाए गए। किसी वस्तु की उष्णता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ताप का, या स्पर्श का, या प्रकाश का, या ऊर्जा का। तो वस्तु की उष्णता को हम किससे मापते हैं, उसके ताप से। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ताप से। ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर का, बैरोमीटर का, या हाइड्रोमीटर का, या लैक्टोमीटर का। तो ताप मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर का। ताप मापने के लिए कौन कौन से मापक्रम होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, या उपरोक्त सभी। तो ताप मापने में क्या होते हैं, ये सभी। तो क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। ये सभी क्या है, तापमान मापने की इकाई। थर्मामीटर से कितना ताप माप सकते हैं। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उससे हम कितना तापमान माप सकते हैं, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, या 37 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां अति आवश्यक है, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और बाद में धोना चाहिए, या उपयोग से पहले का तल 35 डिग्री से नीचे हो। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। हमें सभी सावधानियां रखनी चाहिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 31 डिग्री सेल्सियस, या 35 डिग्री सेल्सियस, या 40 डिग्री सेल्सियस, या 42 डिग्री सेल्सियस। तो जो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थर्मामीटर को किसका ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 1 मानव शरीर, नंबर 2 पेड़ पौधों, नंबर 3 जंतु, या नंबर 4 जल। तो जो थर्मामीटर है उसमें किसका तापमान मापते हैं, मानव शरीर का तापमान मापते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर से। थर्मामीटर में पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से कौन रोकता है, विभंग, कांच, बल्ब, या तार। तो जो थर्मामीटर में क्या होता है, विभंग होता है, जो क्या करता है, इसको नीचे गिरने से रोकता है पारे को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डॉक्टरी तापमापी को उपयोग करने से पहले किससे धो लेना चाहिए, उबलते पानी से, ताज़े पानी से, आसुत जल से, या प्रतिरोधी घोल से। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, प्रतिरोधी घोल से हमें इसको धो लेना चाहिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, या 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस से 110, या -0 डिग्री सेल्सियस से 110। तो प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल किस वैज्ञानिक ने खोजा, एंडर्स सेल्सियस, केल्विन, या सेल्सियस, या रॉबर्ट हुक ने। तो इसको किसने खोजा था, एंडर्स सेल्सियस ने। तो उन्हीं के नाम पे इसको सेल्सियस स्केल इसका नाम रखा गया। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, गर्म से ठंडी वस्तु की ओर, ठंडी से गर्म वस्तु की ओर, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा कहाँ जाती है, गर्म से
ठंडे की तरफ। तो इसका क्या बनेगा? कै। ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी है? चालन या संवहन या विकिरण या कुचालक। तो इसका क्या? ऊष्मा संचरण की विधि। तो ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी है? विकिरण। जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होने देते हैं उन्हें कहते हैं चालक। नंबर 2 कुचालक या आंशिक चालक या अर्धचालक। तो जो अपने में से होने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा? चालक। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को बिल्कुल भी न जाने दें उन्हें डैश कहते हैं सुचालक या कुचालक, अर्धचालक या आंशिक चालक। तो इसका क्या आ जाएगा? कुचालक। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? कुचालक। जैसे रबड़ वगैरह होते हैं जो प्लास्टिक हो, कुचालक होते हैं। डैश सुचालक नहीं है? वायु, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी। तो इसका क्या ऑप्शन बनेगा? वायु। डैश सुचालक नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा? वायु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऊष्मारोधी पदार्थ कौन से हैं? लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, कै और खै और गै दोनों। तो जो ऊष्मारोधी हैं वो क्या है? लकड़ी और प्लास्टिक दोनों ऊष्मारोधी हैं। तो इसका क्या ऑप्शन बनेगा? खै और गै दोनों। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या कुचालक। तो जो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस पहुंचती हो? विकिरण विधि द्वारा, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। द्रव में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि से होता है? विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, चालन द्वारा या कुचालक द्वारा। तो द्रव में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। धात्विक ऊष्मा की डैश होती हैं? सुचालक, कुचालक, संवहन या विकिरण। तो जो धातुएं हैं वो ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सुचालक। समुद्री समीर कब चलती हैं? नंबर 1 सुबह या दिन में या सायंकाल में या रात्रि में। तो जो समुद्र समीर हो कब चलती है? दिन में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। थलीय समीर के चलने का समय कौन सा होता है? सुबह या दिन में या सायंकाल में या रात्रि में। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा? रात्रि में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के एक लोहे की छड़ जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी में डाली जाती है तो ऊष्मा का प्रभाव कैसे होगा? लोहे से पानी की ओर या पानी से लोहे की ओर या ऊष्मा का कोई प्रवाह नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडे की तरफ होता है। तो जो पानी का तापमान हो ज़्यादा तो इसका किधर होगा प्रवाह? पानी से लोहे की ओर। निम्न में से किस प्रक्रिया के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं होता? नंबर 1 संवहन या नंबर 2 चालन या विकिरण या इनमें से कोई नहीं। तो माध्यम की आवश्यकता किसको नहीं होती? विकिरण के लिए, जैसे सूर्य से हमारे तक ऊष्मा जो पहुंचती है। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक कौन से हैं? चमकदार तल, काले तल, सफ़ेद तल या रंगीन तल। तो ऊष्मा को कौन अवशोषित करता है? काले तल। ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोग्राम, मीटर, जूल या डिग्री। तो ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? जूल में। जूल एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे ये नाम रखा गया। पानी का उबलता बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या -39 डिग्री सेल्सियस। तो पानी कितने में उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। सागर हवा किस कारण से पैदा होती है? संवहन, कुचालन, विकिरण या चालन। तो इसका क्या आ जाएगा? संवहन। जो द्रव में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है, जबकि ठोसों में चालन विधि द्वारा होता है। रात के समय डैश भूमि ज़्यादा ठंडी होती है समुद्र से, समुद्र ज़्यादा ठंडा होता है भूमि से, या भूमि गर्म हो जाती है, समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। तो रात के समय क्या हो जाता है? भूमि ज़्यादा ठंडी होती है समुद्र से। हम जानते हैं रेत जल्दी ठंडा और जल्दी ही गर्म, जबकि पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। किस प्रक्रम द्वारा सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाता है? चालन, संवहन, विकिरण या कुचालन। हम जानते हैं ठोसों में क्या होता है? चालन विधि द्वारा हैंडल गर्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठोस में ऊष्मा का संचरण डैश होता है? चालन द्वारा, संवहन द्वारा,
क और ख दोनों द्वारा या विकिरण। तो इसमें क्या आ जाएगा, चालन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डैश ऊष्मा का कुचालक नहीं है, जल, वायु, लकड़ी, लोहा। तो इसमें क्या आ जाएगा, लोहा। निम्न में से वायु दाब किसकी सहायता से मापा जाता है, थर्मामीटर, वायु दाब मापी, बैरोमीटर या वोल्टमीटर। तो हम वायु दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। स्टेनलेस स्टील पेन का निचला हिस्सा तांबे का होता है क्योंकि डैश, तांबा अधिक टिकाऊ है, तांबा अधिक आकर्षक है, तांबा बेहतर कंडक्टर है, तांबा साफ करना आसान। तांबा क्या है, एक बेहतर कंडक्टर है, चालक ज़्यादा करता है आसानी से।